और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच रद्द हो गया है। ये मैच आज मैनचेस्टर में शुरू होने वाला था। ये मैच रद्द होने से भारत ने टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्रिकेट के मैदान से, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला 5वां टेस्ट मैच रद्द हो गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीप, इसके कारण भी बताइए और कैसे भारत ने सीरीज पर कब्जा किया, ये भी जानकारी दें। मीनाक्षी, अभी औपचारिक तौर पर हालांकि इसकी घोषणा नहीं की गई है कि टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली एक बात यहाँ पर ये जो नियम कानून है, जो कायदे कहते हैं, वो आप एक दिन देरी से टेस्ट मैच शुरू कर सकते हैं नियमों के अनुसार। तो वो पहले ही पोस्टपोन कर दिया गया था और पहले कहा गया था कि अब ये टेस्ट मैच जो है शनिवार को शुरू किया जाएगा। लेकिन अब ईसीबी के सूत्रों के जरिए ये खबर आ रही है कि इस मैच को रद्द कर दिया गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा होना अभी बाकी, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि अभी मेरी भी कुछ अधिकारियों से बात हुई है, सूत्रों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये मैच अब हो नहीं पाएगा क्योंकि दो डर हैं। एक तो ये कि आपके जो असिस्टेंट फिजियो थे, जो परमार, वो आपके कोविड पॉजिटिव निकले। पहला डर ये कि अब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए कुछ खिलाड़ियों ने फिर मांग की, उनका फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट होगा पूरी टीम का। और मैच के दौरान अगर कोई दोबारा कोविड पॉजिटिव निकल जाता है तो क्या होगा, पहला डर। और दूसरा डर ये कि आईपीएल भी शुरू होने वाला है और आईपीएल पर कोई खतरा यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि आईपीएल यहाँ से किसी खिलाड़ी को छोड़ना पड़े। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार बीसीसीआई में बात हुई है और टीम के अंदर भी खिलाड़ियों में थोड़ा बहुत एक तरह से रिजर्वेशंस है, वो नहीं चाहते। ट्वीट आ गया है ज्योत्सना, आप सवाल लीजिएगा, मैं ट्वीट पहले बता देती हूँ। हम फुल स्क्रीन अगर ये ट्वीट दिखा सके दर्शकों को तो मैं पढ़कर भी बता देती हूँ कि क्या इस ट्वीट में लिखा गया है। ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ओर से आया है। फॉलोइंग ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशंस विद द बीसीसीआई, द ईसीबी कैन कंफर्म दैट द 5th test at Emirates Old Trafford due to start today will be cancelled। अब देखिए, जो आज मैच होने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया। जिस औपचारिक ऐलान की आप बात कर रहे थे समीप, वो औपचारिक ऐलान भी अब हम इसे कहेंगे इंग्लैंड क्रिकेट की ओर से ये अब ट्वीट कर दिया गया है। समीप जी हाँ, बिल्कुल। और अब ये जो सोर्सेज बता रहे थे, अब ये सोर्सेज औपचारिक तौर पर सामने आ गया और ईसीबी की तरफ से आया, बीसीसीआई की तरफ से भी हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि असली जो खतरा मंडराया है वो बीसीसीआई के खेमे में मंडराया है। ईसीबी के अगर तरफ देखें, इंग्लैंड क्रिकेट टीम में कोई ऐसा कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया था। सबसे पहले रवि शास्त्री और उसके बाद उनका पूरा सपोर्ट स्टाफ जो था, बॉलिंग कोच थे, फील्डिंग कोच थे, फिजियो पटेल जो थे वो तो हालांकि फिट होकर वापस आ गए, लेकिन पूरा सपोर्ट स्टाफ बाकी जो था, असिस्टेंट फिजियो, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस समय इंतजार है कि बीसीसीआई इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि असली मुद्दा बीसीसीआई की तरफ है और बीसीसीआई देखिए, लेकिन खिलाड़ी तो समीप, जितना जहां तक मेरी जानकारी थी कि खिलाड़ियों का जब टेस्ट कराया गया था सभी खिलाड़ी नेगेटिव थे। उसके बाद फिर कुछ खिलाड़ियों ने अपने वापस से आरटीपीसीआर की अगर मांग की, तो इसके पीछे वजह क्या है? जी, ये सिंपल वजह है। हम तो लगातार कोरोना का, अगर हम देखें, कोरोना को डेवलप होने में या फिर पॉजिटिव आने में आरटीपीसीआर को 2 से 3 दिन तो लगते हैं। हम लगातार पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव आरटीपीसीआर आने में भी 3 दिन का वक्त लगता है। इसी तरीके से जब ये वर्ल्ड रोड सेफ्टी टूर्नामेंट खेल रहे थे, जब सचिन तेंदुलकर को भी हुआ था, इरफान पठान को जब आरटीपीसीआर हुआ तो सचिन के बाद उनका पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन 3 दिन बाद जब उनका टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आ गए थे। समीप, अब इन हालातों के बीच हम ये समझें कि 5वां टेस्ट मैच अब होगा नहीं, और अगर 5वां टेस्ट मैच होगा नहीं तो 2-1 से भारत ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि इंग्लैंड, जो कि एक ऐसा बॉक्स था जिसमें अभी तक टिक नहीं किया था विराट कोहली ने, सीरीज जीत का तो उसमें भी टिक हो गया है। वेस्ट इंडीज में आप जीत के आ चुके हो और आप जहां ऑस्ट्रेलिया में जीत चुके हो, अब इंग्लैंड एक बाकी था, इंग्लैंड में भी आप जीत चुके हो। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन हर कोई यही चाहता था कि 5वां टेस्ट मैच खेला जाए। ये थोड़ी परिस्थितियां ऐसी हैं जो थोड़ी निराशाजनक जरूर है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच जो है यहाँ पर शायद दोनों बोर्ड्स ने अपनाया और ये फैसला लिया। और ये लगभग तय है कि अब यहाँ से नहीं खेला जाएगा, क्योंकि आईपीएल तो अपनी जगह है, 19 सितंबर से होगा, अभी टाइम है, 8-9 दिन है। लेकिन इस बीच अगर कोई खिलाड़ी अगले आरटीपीसीआर टेस्ट में, बीच टेस्ट मैच में अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, ये एक बहुत अच्छा समीप, मुझे एक चीज और बताइए। अब क्योंकि ऑफिशियली हम ये मान के चलें कि ये जो टेस्ट मैच की सीरीज चल रही थी वो खत्म हो गई है और फैसला भारत के फेवर में आ गया है, और अब ये जो डिसीजन है 5वां टेस्ट मैच ना होने का, ये ऐसे ही स्टैंड ट्रू रखा जाता है कि अब होगा नहीं। अभी रद्द कर दिया जाएगा, इसको अबैंडन माना जाएगा इस टेस्ट मैच को। अब ये 5 टेस्ट मैचेस की बजाय जो ये 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो गई,
जिसमें हिंदुस्तान ने 2-1 से जीत दर्ज कर ली है, ये माना जाएगा। और इस सीरीज को हिंदुस्तान को ट्रॉफी जो है हिंदुस्तान को मिलेगी यहाँ पर। तो ये अपने आप में जीत के लिहाज से तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि अब जो अगले आरटीपीसीआर टेस्ट है, मैं बार बार इसलिए कोविड की तरफ जा रहा हूँ क्रिकेट से हटकर, क्योंकि इस समय क्रिकेट को रोकना पड़ा कोविड की वजह से, और वो भी खिलाड़ियों के बीच। ये एक सवाल यहाँ पर यह है कि इंग्लैंड में बायो बबल नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है, बायो बबल नहीं था, रेस्ट्रिक्टेड जोन्स होते हैं कि आप यहाँ पर जा सकते हैं बिना मास्क के। यानी हम समीप ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, उससे पहले मैं एक जरूर ये बात समीप कहना चाहूंगी कि भारत ने इसी के साथ एक इतिहास बना लिया है और विराट कोहली के कैप में एक और फेदर ऐड हो गया है।